तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 से। इसमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और बोला है कि उसमें ए और बी की वैल्यू क्या होगी जब इनके क्या हो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ये कंडीशन हमारी कौन सी है? ये हमारी वही कंडीशन है जिसमें क्या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब दोनों लाइन क्या हो संपाती हो। और इस केस में क्या होती दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन एक समान होती, इसीलिए तीनों के तीनों जो रेशियोज होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो केस है तीसरा, वो हमारा क्या है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। इसमें a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। और ये कहां से आते हैं? ये आते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा कि ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहां से जब आप देखोगे तो ये क्या इक्वल टू 7 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये इक्वल टू 7 है जब इधर आएगा तो क्या होगा -7 इक्वल टू 0। तो मैं इसको यहां से लिख लेता हूं कि -7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी अब क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे क्या इक्वल टू समथिंग है, अगर मैं इस पूरे पार्ट को इक्वल के इधर लेके आऊंगा तो ये क्या होगा माइनस होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है वो माइनस हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो अब ये दोनों क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। तो अब सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से a1 क्या है वो है 2, b1 क्या है वो है 3, ऐसे c1 क्या है -7। ऐसे ही मुझे इससे बताओ कि a2 क्या है, ये है a माइनस बी, b2 क्या होगा वो होगा हमारा a प्लस बी। ऐसे ही बताओ c2 क्या होने वाला, c2 ये पूरा का पूरा टर्म होगा, सो वो कितना -3a प्लस b -2। तो अब आपको पता है कि जब हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है भैया, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसको जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर बनने वाला वो है a1 डिवाइडेड बाई a2, मतलब 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई b2 क्या है a प्लस बी। ऐसे ही बताओ यहाँ पे क्या होगा -7 डिवाइडेड बाई -3a प्लस b -2। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ जो ग्राफिकल मेथड में आपने चीज पढ़ी थी वही काम में आएगी, लेकिन इसको आगे कैसे सॉल्व करना वो हम लोग कहां पे सीखे थे, हम लोग सीखे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो किसमें दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ने के बाद में जो एक्सरसाइज आई उसमें ऐसे पार्ट दिए जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करना हमने पहले कहीं नहीं सीखा था। तो जल्दी से उसको रिकॉल करो जो हमने इसमें थ्योरी में पढ़ा था और इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझो। तो जब ऐसी 3 टर्म्स इक्वल में हो ना तो आपको क्या करना, उन 3 में से 2 इक्वेशंस लिखनी है। तो 2 इक्वेशंस कैसे लोगे, आप किसी एक टर्म को भूल जाइए और बाकी 2 को लिखिए। तो सबसे पहले मैं मान लो इसको मैं भूल गया और मैंने इन दोनों को खाली पकड़ा है। सो देखो ये हमारा क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इसको मैं भूल गया, इन दोनों को खाली अगर आप देखोगे तो उसके बाद में मान लो इसको भूल गया तो इन दोनों से एक इक्वेशन लिख सकता हूं। वो कैसे, वो होगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा -7 डिवाइडेड बाई -3a प्लस b -2। अब ध्यान से देखोगे तो इन 3 टर्म से हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सीखा था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। सो सिंपली इनको क्या करना, हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है तो ये सिंपल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। अगर आपको ये चीज नहीं आती यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको बाद में नोट करना। उसके बाद में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, 3 मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो इसमें आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब इन दोनों को मैं प्लस कर सकता हूँ। ये माइनस माइनस जब डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखो, अब आप जब जैसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3a प्लस बी -2। इसके इक्वल में क्या होगा 7 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, 7 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। अब आप दोनों को थोड़ा थोड़ा और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। थोड़ा और सॉल्व करो सो कितना होगा 2a माइनस 3a, मतलब -a। ऐसे ही क्या आएगा यहाँ पे 2b
माइनस इधर आएगा प्लस, मतलब प्लस 5b इजकल टू 0। अब आप अगर 5b को इधर लेके जाओगे तो माइनस 5b माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए इजकल टू माइनस 5b। थोड़ा और सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a हमारा कितना आएगा 5b। तो ये इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, इसको आप मान लो इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब जल्दी से इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या होने वाला है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 9a प्लस 3 मल्टीप्लाई बी 3b माइनस 6 इजकल टू कितना होगा 7 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब 7a प्लस 7 मल्टीप्लाई बी 7b हो जाएगा। 9a माइनस 7a मतलब 2a, उसके बाद में 3b माइनस 7b मतलब माइनस 4b, यहाँ पे क्या माइनस 6 इजकल टू क्या है 0। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने दो इक्वेशन है, उसको आपको सॉल्व करना है, और आपके सामने 3 मेथड है जो आपने एलजेब्रिक मतलब बीज गणितीय विधि में 3 मेथड पढ़े थे। अब आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों इक्वेशन को देख के मुझे बताइए, ये भी क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा ए और बी हो जाएगा। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इन दोनों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कौन सा मेथड मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। तो जो मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं उनको बड़े आराम से यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो एक वेरिएबल है उसको दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए जब मैं इस वाले वेरिएबल को दूसरे में प्रतिस्थापित कर लूंगा मतलब सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो बड़े आराम से मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमें कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई बाई, अब a यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, वो कितना है 5b माइनस 4b माइनस 6 इजकल टू 0। अब बताओ ये कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5b मतलब 10b माइनस 4b मतलब 6b माइनस 6 इजकल टू 0। सो b हमारा क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कि 1 हो गया। b हमारा जैसे ही 1 होगा उसके बाद में बताओ a कितना होने वाला है। अब अगर आप यहाँ से a को लिखो तो a हमारे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई b और b कितना है 1 है। सो a इजकल टू 5 मल्टीप्लाई बाई b कितना 1, सो a हमारा कितना हो गया 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि भैया a की वैल्यू 5 होगी और b की 1 होगी। उसके बाद में मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप उसको यहीं पे खत्म कीजिए। होमवर्क आपका ये रहेगा कि मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, आप जल्दी से एलिमिनेशन मेथड मतलब जो विलोपन विधि है उसके द्वारा इसको सॉल्व करके बताइए कि आपके आंसर यही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो फिर आपने गलत किया। आप थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। पहले तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो तो एक हिंट दे देता हूं, आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे क्या जाए a माइनस 2b माइनस 3, तो यहाँ पे भी a हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है a है। जब आप दोनों को घटाओगे तो a हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा और आप बड़े आराम से a और b की वैल्यू निकाल लोगे। अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम को कंक्लूड करूं तो हमें यहां से ये सीखने को मिलता है कि जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले आपको आंख बंद करके अपने कंसेप्ट को याद करना है। जब आप इसको रिकॉल कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम भले कुछ भी पूछा हो, कोई भी वैल्यू निकालनी आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। दूसरा लर्निंग ये था कि जब a और b टाइप का टर्म आए तो आपको a1 और a और b इस टाइप के टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये x के साथ में लिखे हुए मतलब क्या हो गए, ये कोएफिशिएंट्स हो गए, गुणांक हो गए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला था कि भैया जब 3 इक्वेशन इस टाइप से आ जाए जो आपस में इक्वल हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने ये सारा सीख लिया है तो आप अब कैसे भी प्रॉब्लम आएगी जिसमें a b कुछ भी पूछा हो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो जा रही है उनको भी देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।